जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 14 और 17 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 14 या 17 जून को है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे आप यहाँ पे कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो याद रखेंगे साथियों, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगे हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी। तो दीन ए इलाही की शुरुआत किए थे अकबर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अकबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुए थे 1757 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। चलिए बताइएगा और एक बार आप कमेंट करके साथियों बता दीजिए कि आपका एग्जाम 14 को है या 17 को और कौन से शिफ्ट में है, एक बार ये भी जरूर बताइएगा। और आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो इनके संस्थापक थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। चलिए ऐसा लगाइएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए थे आपके कब। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे आप जो है सी करेंगे, 1919 में हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। चलिए बताएंगे। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये नारा दिए गए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अकबर का संरक्षक जो है कौन था। चलिए बताइएगा आप कि अकबर के संरक्षक कौन था। तो अकबर के संरक्षक हो जाएंगे यहाँ पे बैरम खां। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, बैरम खां होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है ये कहां स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित होगा। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, नई दिल्ली में होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहां पे है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का कौन। तो यमुना नदी। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यमुना नदी होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहां पे है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किए गए बाबर के द्वारा। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है, बाबर के द्वारा किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। चलिए बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो यहां पे कंचनजंगा होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, कंचनजंगा है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा होगा।
तो याद रखेंगे दक्कन का पठार होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का कौन, तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। ऑप्शन यहां पे बी करेंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहां पे 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मत अधिकार की आयु कितनी है। तो भारत में मत अधिकार की जो आयु है ये 18 वर्ष है। ऑप्शन यहां पे बी करेंगे सही जवाब। पहले साथियों क्या था, तो पहले जो है भारत में वोट डालने की जो आयु थी ये 21 वर्ष थी, जो कि समाप्त कर दिया गए थे आपके 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसको समाप्त करके 18 वर्ष किए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ये 46 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। जबकि जोड़ा में अगर आप देखेंगे तो 23 जोड़ा होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय स्थित हो जाएंगे बिहार में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बिहार में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से जो है प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है पहले तो ये पूछेगा। तो ये 8 अगस्त 1942 को होते हैं आपके भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिए जाते हैं और ये मुंबई से दिए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में आर्यों का आगमन किस काल में माना जाता है। चलिए बताएंगे। साथियों हम चाहें तो आपको पूरे एक्सप्लेन के साथ क्लास देंगे, लेकिन साथियों समय क्या है तो बिल्कुल कम है और हम चाहते हैं कि आपको ज्यादा एमसीक्यू आपको रिवीजन करा के भेजें। इसीलिए साथियों हम आपके क्वेश्चन आंसर ही करा रहे हैं और बताएंगे कि भारत में आर्यों का आगमन किस काल में माना जाता है। तो आप बताएंगे ये माने जाते हैं वैदिक काल में। ऑप्शन ए सही जवाब है, वैदिक काल में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न पूछा है कि सिरका में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है। तो सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो सिरका में पाए जाते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे एसिटिक अम्ल, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब है, एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है 22 नंबर, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के अगर सदन आपसे पूछा जाए तो 2 सदन हैं। अगर आपके सदन के जगह इस तरह अंग अगर आपसे पूछ दिया जाए तो अंग बताएंगे आप लोग 3 अंग है। कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग है। और अगर सदन पूछे तो लोकसभा और राज्यसभा ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो आप बताएंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आपके कुल 6 हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 6 हो जाएंगे। पहले 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें संपत्ति के अधिकार को खत्म करके अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शुक्र ग्रह होगा और शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा, शाम का तारा यहाँ पे कहते हैं, याद रखेंगे आप। चलिए और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये किससे लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिए गए हैं किससे। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिए गए हैं आपके अशोक स्तंभ सारनाथ से। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं और प्रश्न पूछा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। चलिए आंसर लगाइएगा
कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर आप देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट आपको आएंगे नजर। ऑप्शन बी सही जवाब है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहां पे है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा हो जाएगा, तो यहां पे आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, अंडाणु। अंडाणु जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है मानी जाती है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन सी कीजिएगा, यकृत होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहां पे 30 नंबर है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा विटामिन B1 की कमी से जो है यहां पे हो जाएंगे बेरी बेरी रोग। ऑप्शन यहां पे सी कीजिएगा, बेरी बेरी रोग है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, देवेंद्र का संधि विच्छेद जो है क्या है। तो देवेंद्र का संधि विच्छेद देव जोड़ इंद्र होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब, देव जोड़ इंद्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहां पे है कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। चलिए बताइएगा, तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची होगा ये आप सभी लोग का क्या हो जाएगा। तो चंद्रमा का पर्यायवाची यहां पे आप सभी लोग का क्या होगा, तो 32 क्वेश्चन का सही जवाब शशि लगाएंगे। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, शशि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहां पे है उन्नति का विलोम है। चलिए बताएंगे कि उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा। तो उन्नति का विलोम होता है यहां पे क्या, तो आप लोग का सही जवाब यहां पे क्या रहेंगे, तो आप लोग का सही जवाब रहेंगे यहां पे क्या, प्रगति। प्रगति रहेगा नहीं, औन्नति हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, औन्नति होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, राम और श्याम बाजार गए, यहां पे शुद्ध रूप कौन सा है। तो राम और श्याम बाजार गए, यहां पे शुद्ध रूप हो जाएंगे कौन, तो राम और श्याम बाजार गए, ये क्या है, तो ये शुद्ध रूप है। ऑप्शन बी को आप यहां पे बिल्कुल ही सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि प्रेम का स्थायी भाव किस रस में होता है। तो प्रेम का जो स्थायी भाव होता है ये किस रस में होता है, तो ये होते हैं आपके यहाँ पे श्रृंगार रस में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, श्रृंगार रस में होते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।